मार्वल ने ट्रेलर ड्रॉप नहीं किया, मार्वल ने हमारी मेंटल स्टेबिलिटी ड्रॉप करी है। ट्रेलर में थॉर बोलता है सब मर गए और वही डॉक्टर डूम 2 उंगलियों से उसका स्टॉर्म ब्रेकर रोक लेता है। और एंड में स्टीव रॉजर्स, हाँ भाई हमारा फ्रिकिंग स्टीव रॉजर्स वापस आ गया है। तो बिलीव मी, जितना ये ट्रेलर दिखाता है उससे कई ज्यादा छुपा रहा है। तो चलो यार इसे फ्रेम बाय फ्रेम नंगा करते हैं। ट्रेलर का शुरुआत ही एक्सेवियर मेंशन के बोर्ड से होता है और बोर्ड जमीन पे गिरा हुआ है। मार्वल का एक रूल है, जब भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है समझ जाओ किसी ने बैंड बजा चुकी है, मतलब फाइट चालू नहीं हुई, फाइट हार चुकी है। फिर होती है एंट्री हमारे चार्ल्स एक्सेवियर की। चार्ल्स बोलता है समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट एबल टू टेक ऑन। ब्रो बंदा डार्क फीनिक्स देख चुका है, एपोकलिप्स देख चुका है और मैग्नीटो के साथ पूरी लाइफ निकाल चुका है। अगर प्रोफेसर एक्स खुद बोल रहा है कि इसे हम नहीं डील कर पाएंगे तो भाई जितने बचे हैं वो तो लोडिंग स्क्रीन पे ही मर जाएंगे। और फिर द एंट्री, डॉक्टर फ्रिकिंग डूम। मार्वल ने इस बंदे को विलन की तरह कभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। ये बंदा अर्थक्वेक की तरह इंट्रोड्यूस हुआ है। बैकग्राउंड में डिस्ट्रक्शन, स्मोक, साइलेंस और ऑरा इतना डेंजरस कि थैनोस भी पीछे छुप के बैठ जाए। थॉर बोलता है आई हैव फॉट मेनी वॉर्स इन माय टाइम। एक सेकंड, थॉर की वॉइस सुनो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये थॉर की प्रॉपर डेथ एक्सेप्टेंस है। थॉर के टोन में कॉन्फिडेंस नहीं है और वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। और कट होता है न्यू एवेंजर्स टावर पे और फाइनली फैंटास्टिक 4 की एंट्री होती है। वैसे मार्वल इतना लेट इनवाइट क्यों भेजा? इन्फिनिटी सागा खत्म हो गई, मल्टीवर्स सागा खत्म होने पे आई है। अब याद आई आपको अपने मिस्टर फैंटास्टिक की। फैंटास्टिक 4 भाई मानना पड़ेगा, एंट्री तो ऐसे चल रहे हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई इंटेलिजेंट बंदा आ गया। और फिर फैल्कन, बकी, एंटमैन सब एक फ्रेम में। मार्वल बोल रहा है अर्थ माइटिएस्ट हीरोज और मेरा दिमाग बोल रहा है अर्थ बिगेस्ट फ्यूनरल। थॉर सीधा बोल रहा है सब मर गए, मतलब इन्फिनिटी वॉर के मिस्टर स्टार्क आई डोंट फील सो गुड वाले ट्रॉमा से भी ऊपर जाना है। फिर कट टू सीन होता है नेमोर पे। ये बंदा थ्रोन पे ऐसे बैठा है कि पूरे ओशन की इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसके बाप ने भरा है और साथ में शूरी एंड वकांडन्स भी वहां होते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पूरा दुनिया जहान का भांग घोषणा होने वाला है इस मूवी में। थॉर कंटिन्यूज, दे डाइड फेसिंग एनिमीज। तो एक चीज नोटिस करी, थॉर एनिमी नहीं बोल रहा है, वो प्रॉपर एनिमीज बोल रहा है। तो इसका मतलब या तो डॉक्टर डूम की पूरी सेना आ रही है या तो मल्टीवर्स पूरी तरीके से टूट चुका है और तालोकन्स भी रेडी है फाइट के लिए। मार्वल सिर्फ अंडर वाटर सिविलाइजेशन को डेकोरेशन के लिए यूज नहीं कर रहा, ये एक्चुअल फाइट करवाएगा उनकी। असली नाइटमेयर तो अब शुरू होता है क्योंकि अगले ही सीन में थॉर डॉक्टर डूम पे चार्ज करता है। फाइनली मार्वल को याद आ गया कि थॉर सिर्फ जोक्स क्रैक करने के लिए एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एंट्री देखकर आपको रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर के थॉर की याद आ जाएगी। लाइटनिंग, स्टॉर्म ब्रेकर और प्योर ऑरा। मेरी तो जेन्युइनली गिली हो गई थी। मैं यही सोच रहा था कि अब होगी डूम की पिटाई शुरू। ना कोई आर्मी, ना कोई बैकअप, ना कोई बॉडीगार्ड, ये आदमी अकेला खड़ा है वहां। और असली कॉन्फिडेंस यही होता है जब तुम्हें पता हो सामने वाला अटैक करने वाला है और तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है। कट टू द सीन, एक मैसिव एक्सप्लोजन और हम पता नहीं कर पा रहे ये कौन सी जगह है। ये एक्सेवियर मैंशन भी लग रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज का मैंशन भी लग रहा है, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। वेट, साइक्लॉप्स भाई, फाइनली साइक्लॉप्स को स्कूल अटेंडेंस से बाहर निकाल दिया। और ये बंदा जिस कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहा है ना, लग रहा है 20 साल से इसी दिन का वेट कर रहा था। और भाई उसका वो वाइजर, ब्रो प्योर सिनेमा। मैं तो पागल हो गया बहनचोद देख के, क्या था वो सीन। और एक रैंडम मैचअप, शांग-ची वर्सेस गैम्बिट। मार्वल कंटेक्स्ट नहीं, आप तो सिर्फ लड़ाई देखो। और भाई मैं तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा, ये दोनों स्क्रीन पर चुम्मेश्वरी लग रहे हैं भाई, कितने बढ़िया लग रहे हैं लड़ते हुए, बैंचोद। फिर कट टू द सीन, हमें लोकी दिखाया जाता है। लोकी स्माइल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है अगर लोकी स्माइल नहीं कर रहा तो कुछ तो सीरियस है, और कुछ सीरियस है इसका मतलब पूरा टाइमलाइन आईसीयू में जा चुका है। अगेन थॉर बोलता है एवरीथिंग दैट दे सैक्रिफाइस्ड will be for nothing. End game, नताशा, टोनी का सैक्रिफाइस, स्टीव। भाई अगर डूम जीत गया कुछ मैटर नहीं करता। लिटरली भाई मार्वल इमोशनल ब्लैकमेल में पीएचडी कर चुका है। और फाइनली फैंटास्टिक 4 एंड वकांडा एक सेम फ्रेम में। जस्ट इमेजिन रीड रिचर्ड्स और शूरी मिलके क्या ही टेक बना सकते हैं। लाइक इट्स गोना बी क्रेजी भाई। कट टू द सीन, येलेना वर्सेस मिस्टिक।
सेम फ्रेम में हमें रीड रिचर्ड्स, कैप्टन अमेरिका और येलेना दिखाई देते हैं, जहां येलेना अपनी गन पॉइंट कर रही है किसी की तरफ। जैसे ही कट टू द सीन होता है, सामने हमें मिस्टीक खड़ी मिलती है। और भाई क्या ये चूतिया हो गई है, मिस्टीक की तरफ आप गन पॉइंट कर रहे हो? भाई सिंपल सा यही बात हो गई है कि हाउ टू शूट एनीवन गूगल पे सर्च कर रहा है कोई। सिंपली वो ट्रांसफॉर्म होके येलेना का रूप ले लेती है और अब यहाँ कंफ्यूजन शुरू होती है, कौन है असली येलेना। नेक्स्ट सीन में हमें चार्ल्स और मैग्नेटो साथ में बैठे हुए दिखते हैं। ये बंदे जब भी पीसफुली साथ में बैठते हैं मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि नॉर्मली या तो ये आर्ग्यू करते हैं या तो पूरा प्लैनेट हिला देते हैं। इतने में पीछे से वॉइस आती है, इफ यू रिटर्न, और ये सुन के मैं समझ गया ये मिशन तो इनका वन वे टिकट ही होने वाला है। कट टू द सीन हमें कुछ इमोशनल मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहां हम साफ साफ देख रहे हैं कि एंटमैन अपने डॉटर को किस कर रहा है, स्टू स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च को हग कर रही है और द थिंग्स गोज ऑन। और अगले ही कुछ सेकेंड्स में कुछ ऐसा बवाल होने वाला था जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज उसके बाद एमसीयू का सबसे बड़ा एक ब्रेकआउट सीन होने वाला है। क्योंकि जो होने वाला है ना, उसके लिए मैं खुद रेडी नहीं था। और सिंपली मार्वल बोलता है स्टोरी बाद में, अब थोड़ा डोपामिन लिया जाए। कैप्टन अमेरिका चार्ज कर रहा है, गैम्बिट अपनी पावर शो कर रहा है, साइक्लॉप्स अपना ऑप्टिक ब्लास्ट चला रहा है, सू स्टॉर्म अपने पूरे फुल ऑफेंसिव मोड में है। भाई नेमोर तो हवा में मिसाइल बना हुआ फिर रहा है। कट टू द नेक्स्ट सीन, थॉर बोलता है मार्क माय वर्ड्स। और अगर थॉर ये चीज बोल रहा है ना, तो खतरे की घंटी तो बज चुकी है मेरे भाई। और फाइनली थॉर पूरे पावर के साथ डॉक्टर डूम पे अटैक करता है। फुल लाइटनिंग, पावर, वाइब, रेज, पूरा इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद चिल्लाया मार भोसड़ी वाले को। फिर उसके बाद जो होता है ना भाई, लेजिट दो उंगली से रोका है उसको, 2 उंगली से ऐसे पकड़ के। भाई क्या सीन था वो। आई वाज लाइक भाई व्हाट द फक। कोई वीएफएक्स, कोई पावर शो डाउन नहीं, कुछ नहीं, इट्स जस्ट 2 फिंगर्स। क्रेजी मार्वल, क्रेजी। भाई लेजिट बंदे के दिमाग में इतना स्ट्रेस फील हो रहा है कि यार ये क्या बंदा है, क्या मॉन्स्टर है ये। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और लाइन लास्ट में थॉर बोलता है, वी गोना नीड अ मिरेकल। भाई ये वो बंदा बोल रहा है जिसने थैनोस से लड़ा, हेला को फेस किया, गॉर को फेस किया। ये बोल रहा है ही नीड्स अ मिरेकल। और बिल्कुल नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं थॉर वॉक कर रहा है एंड देन वी सी समथिंग। दिमाग में 10 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन हो सकता है भाई। ओडिन वेरिएंट, थॉर का वेरिएंट, व्हाट द फक, स्टीव रॉजर्स। क्रेजी भाई, दिस वाज लाइक टू डैम क्रेजी। सिंपली थॉर अपना म्योनीर स्टीव रॉजर्स की तरफ पास करता है और स्टीव रॉजर्स लेके कोई रिएक्शन नहीं, ही वाज जस्ट स्माइलिंग। लाइक क्रेजी सीन था भाई, वो मजा आ गया देख के। चलो लास्ट में कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मार्वल ने डूम की पावर इंटेंशनली रिवील नहीं करी। और नॉर्मली मूवी ट्रेलर्स में विलन को सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ थॉर का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन उसने 2 उंगलियों से रोक लिया। ये मार्वल का डायरेक्ट मैसेज है, यू नो अबाउट पावर स्केलिंग। और थॉर के नरेशन पे फोकस करो कि उसने एक भी बार नहीं बोला वी विल विन, और ना बोला उसने देयर इज स्टिल होप अराउंड। उसकी हर लाइन पास्ट टेंस में थी। या तो उसने फ्यूचर देख चुका हो, या तो ये नरेशन ही फाइट के बाद हुआ हो। एंड ऑनेस्टली ना, ये थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा डेंजरस लग रही है। अब बात करें स्टीव रॉजर्स की, तो क्या ये असली स्टीव रॉजर्स है, या पास्ट से आया है, या डूम ने रियलिटी ही रीराइट कर दी? यही मार्वल का सबसे बड़ा हुक है, क्योंकि ट्रेलर इस चीज का आंसर नहीं देता। अब बात करते हैं द डूम थ्योरी की। मुझे पर्सनली लगता है कि मार्वल डॉक्टर डूम को सिर्फ एक विलन नहीं, एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना रहा है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को जीतने के लिए पूरी मूवी लग गई थी, और यहाँ डूम एक ट्रेलर में ही इनकी हालत टाइट कर दिया। मतलब तुम डिफरेंस समझ रहे हो? ओवरऑल अगर मुझे इस ट्रेलर को रेट करना है, तो फैन बॉय मोड ऑफ करके मैं इसे 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। परफेक्ट नहीं, क्योंकि मार्वल ने इसमें कुछ चीजें इंटेंशनली हाइड की हैं, और ये एक्साइटमेंट लेवल को 100 आउट ऑफ 10 बना देता है। अब तुम बताओ, क्या डॉक्टर डूम तुम्हें थैनोस से बड़ा थ्रेट लग रहा है? और तुम्हें क्या लगता है स्टीव रॉजर्स के रिटर्न का असली रीजन क्या है? अभी जाके कमेंट्स में अपनी अपनी थ्योरीज ड्रॉप करो। अगर तुम मार्वल के ट्रेलर सिर्फ देखते नहीं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी देखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर दो ना भाई। मैं हूं, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। जब तक के लिए पीस आउट।